इस खिलाड़ी को भविष्य का कप्तान बताया जा रहा था, उसी को आखिरी वक्त पर किनारे कर दिया गया और यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी बहस। हाल ही में युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को लेकर जो चर्चा शुरू हुई, उसने घरेलू क्रिकेट से लेकर फैंस तक को चौंका दिया। खासतौर पर तब जब अंडर 19 स्तर पर शानदार कप्तानी प्रदर्शन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें आईपीएल में भी लीडरशिप रोल मिलेगा, लेकिन अचानक हालात बदल गए और खिलाड़ी को सौंप दी गई। इस फैसले के बाद क्रिकेट गलियारों में कई तरह की बहस छिड़ गई। क्या ये रणनीतिक फैसला था या फिर किसी युवा खिलाड़ी के साथ जल्दबाजी में लिया गया निर्णय? अगर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले नजर जाती है साउथ अफ्रीका अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए टूर्नामेंट और उस दौरान दिखाई गई कप्तानी क्षमता पर। उस टूर्नामेंट में जिस तरह से मैच की परिस्थितियों को पढ़कर फैसले लिए गए, उसने कई क्रिकेट विशेषज्ञों को प्रभावित किया। कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि इतनी कम उम्र में मैच कंट्रोल करने की समझ भविष्य के बड़े कप्तान का संकेत होती है। यही कारण था कि फैंस और विश्लेषकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई थी कि जल्द ही उन्हें बड़े मंच पर कप्तानी का मौका मिल सकता है। इसी बीच आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के अंदर भी कप्तानी को लेकर मंथन चल रहा था। टीम पिछले कुछ सीजन में युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए जानी जाती रही है। टीम मैनेजमेंट अक्सर लॉन्ग टर्म विजन पर काम करता है, जिसमें भविष्य के स्टार खिलाड़ियों को धीरे धीरे लीडरशिप रोल में लाया जाता है। यही वजह थी कि कई क्रिकेट पंडित ये मानकर चल रहे थे कि अगर कोई युवा खिलाड़ी अगले 5 साल टीम को लीड कर सकता है तो टीम उसे जल्दी मौका दे सकती है। लेकिन अचानक हालात तब बदल गए जब टीम ने कप्तानी की जिम्मेदारी रियान पराग को दे दी। ये फैसला सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर जगह बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे सही फैसला बताया क्योंकि उनका मानना था कि घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अनुभव भी कप्तानी के लिए जरूरी होता है। वहीं कुछ फैंस का कहना था कि अगर युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलेगा तो वे भविष्य में कप्तानी के लिए कैसे तैयार होंगे। अगर हम इस फैसले को इंडियन प्रीमियर लीग के कॉम्पिटिटिव माहौल में देखें तो फ्रेंचाइजी अक्सर तुरंत परिणाम देने वाले फैसले लेती है। आईपीएल सिर्फ प्रतिभा का मंच नहीं है, बल्कि ये हाई प्रेशर बिजनेस मॉडल भी है। यहाँ हर मैच, हर फैसला और हर सीजन करोड़ों रुपए और ब्रांड वैल्यू से जुड़ा होता है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट कई बार ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी देता है जो पहले से टीम सेटअप और दबाव को समझता हो। इस पूरे मामले में बीसीसीआई और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टैलेंट डेवलपमेंट मॉडल को भी समझना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में दोनों संस्थाओं ने युवा खिलाड़ियों को जल्दी एक्सपोजर देने पर जोर दिया है, लेकिन साथ ही ये भी देखा गया है कि इंटरनेशनल या फ्रेंचाइजी लेवल पर कप्तानी देने से पहले खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर लंबे समय तक तैयार किया जाता है। क्रिकेट इतिहास उठाकर देखें तो कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां युवा खिलाड़ियों को शुरुआत में कप्तानी नहीं मिली, लेकिन बाद में वे बड़े लीडर बने। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फैसला किसी खिलाड़ी के करियर का अंत नहीं, बल्कि एक अलग तरह की तैयारी का हिस्सा भी हो सकता है। कप्तानी सिर्फ टॉस करने या फील्ड सेट करने तक सीमित नहीं होती। ये ड्रेसिंग रूम मैनेजमेंट, मीडिया हैंडलिंग और टीम प्रेशर कंट्रोल करने से भी जुड़ी होती है। अगर टीम मैनेजमेंट के नजरिए से देखा जाए तो उनका फोकस टीम बैलेंस और सीजन रिजल्ट पर होता है। कई बार फ्रेंचाइजी सोचती है कि युवा खिलाड़ी को पहले बैटिंग या बॉलिंग रोल में पूरी तरह स्थिर होने दिया जाए, फिर उसे लीडरशिप दी जाए। यही रणनीति कई सफल टीमों ने अपनाई है। हालांकि फैंस का नजरिया अलग होता है। फैंस अक्सर प्रदर्शन के आधार पर तुरंत मौके की उम्मीद करते हैं। खास तौर पर जब कोई खिलाड़ी अंडर 19 या जूनियर स्तर पर शानदार कप्तानी करता है तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। सोशल मीडिया युग में ये दबाव और ज्यादा दिखाई देता है। इस पूरे विवाद का एक पॉजिटिव पहलू भी है। इससे ये साफ दिखता है कि भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जब एक टीम के पास कई कप्तानी विकल्प होते हैं तो इसका मतलब है कि टीम का फ्यूचर सुरक्षित है। ये किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। क्रिकेट विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि कप्तानी मिलना या ना मिलना किसी खिलाड़ी की क्षमता तय नहीं करता। कई खिलाड़ी बिना कप्तानी के भी टीम के सबसे बड़े मैच विनर बने हैं। टीम के अंदर अनऑफिशियल लीडरशिप रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होगी कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन पर ध्यान रखें। अगर प्रदर्शन लगातार अच्छा रहता है तो कप्तानी के मौके अपने आप आते हैं। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बार कप्तानी अचानक बदलती भी देखी गई है। इस पूरे मामले से ये भी सीख मिलती है कि क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि टाइमिंग, टीम स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट रणनीति का भी बड़ा रोल होता है। कई बार सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। क्या आप चाहते हैं